ओम शांति। आज क्या है मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 9 दिसंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, विनाश के पहले सबको पिता का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब उच्च पद मिल सकेगा। विनाश के पहले, क्योंकि परिवर्तन का समय आ गया है, भगवान आ गए हैं इस नरक को स्वर्ग बनाने, तो महापरिवर्तन होने वाला है। तो उसके पहले भगवान का परिचय सबको दे दो। धारणा कर दूसरों को समझाओ, और कह रहे हैं ना, दिल्ली में, माउंट आबू में, सभी जगह हमारे हेडक्वार्टर्स में संत समागम हो रहे हैं। दुनिया के तमाम शंकराचार्य हो, ज्योतिषाचार्य हो, जितने भी लोग हैं, सभी जुड़ रहे हैं और सभी इस बात को समझ रहे हैं कि भगवान आ चुके हैं, कल की अवतार हो चुका है। सुना, ये बाबा कहते हैं सबको बताओ तो उच्च पद मिलेगा। प्रश्न है, राजयोगी स्टूडेंट्स को बाबा का डायरेक्शन क्या है? राजयोगी स्टूडेंट्स को भगवान का क्या डायरेक्शन है? तो डायरेक्शन है, एक बाबा का बनकर फिर औरों को भी बताना है, सबको बताना है भगवान आ चुके हैं। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है, विकारों में नहीं जाना है, मन बुद्धि से फंसना नहीं है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाबा और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक पिता से ही प्यार हो अर्थात श्रीमत से प्यार हो, और उस याद से हमें बहुत ताकत मिलेगी। सुना, जब हम श्रीमत पे चलते हैं ना, नियम प्रमाण चलते हैं, जिसका भगवान ने बोला, उनको खुश करता है। देखिए ना, कोई बच्चा अगर माँ बाप को खुश करता है, लायक बच्चा बनता है, तो माँ बाप का प्यार ऑटोमेटिक वो खींचता है। तो वही बात है ना, ईश्वर का प्यार जो कि हमारे जन्म जन्मांतर के माता पिता है, उनका प्यार खींचना है। तो तुलना मत कीजिए कभी किसी बात की। जैसे कहते हैं ना, कैंची पेड़ नहीं काट सकती, कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकता। हर इंसान की खूबी अलग है, तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक है, हम शांति। रूहानी पिता बैठ समझा रहे हैं, समझाते तब है जबकि यह शरीर है, तब समझाएंगे भगवान। जब शरीर में आएंगे तभी तो। सम्मुखी को समझाना होता है ना, सामने आके ना। हाँ, तो लिखत के द्वारा सबके पास जाता है भगवान सम्मुख। माउंट आबू हमारा हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारी का, वहां आते हैं भगवान और सुनाते हैं। फिर इसको लिखत में नोट किया जाता है, फिर लिखत में ये मुरली हमारे पास छपी हुई मिल गई ना, तो लिखत में जाती है वर्ल्ड वाइड। 140-46 कंट्री में ये जा रही है। सुना, फिर बाबा कह रहे तुम यहाँ आते ही हो सम्मुख सुनने के लिए, माउंट आबू मधुबन जाते हैं हम लोग भगवान से सुनने के लिए। बेहद का बाबा हम बच्चों को सुनाता है, भगवान सुनाते हैं और आत्मा सुनती है। सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर द्वारा। इससे पहले पहले अपने को जरूर आत्मा समझना है। मैं एक आत्मा हूँ, और गायन है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुत काल। कितना काल? 5000 वर्ष हम बाबा से बिछड़े हुए। हाँ, सबसे पहले बाबा से कौन बिछड़ कर आते हैं पाठ बजाने? तो जो सबसे आदि वाले बच्चे होंगे, सबसे पहले तो वही बिछड़े होंगे ना, तो उनसे बाबा सबसे पहले मिलते हैं। अपने सतीवी बच्चों से बाबा चुन चुन कर मिलते हैं सबसे। बाबा कह रहे जो तुम ऊपर में थे ना, वही अब नीचे आ गए। मैं तो आया हूँ तुम सबकी बैटरी चार्ज करने के लिए। मैं सबसे ऊपर था ना, नीचे आया हूँ तुम सबकी बैटरी चार्ज करने। तो बाबा को याद करना है, अभी वो सम्मुख है ना, तो याद करना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, बाबा एक तन द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं। ये भी बाबा का प्यार हुआ ना, क्योंकि हम बच्चों को ही तो समझा रहे हैं बाबा। ये भी तुम जानते हो, इस ज्ञान के बाद है विनाश। विनाश तो जरूर होना है। और भक्ति चलती है आधा कल्प, ज्ञान नहीं चलता। आधा युग भक्ति चलती है, ज्ञान नहीं चलता। क्यों? तो क्या चलता है? ज्ञान का वर्षा चलता है आधा कल्प। अर्थात सत्य कहता ज्ञान का रिवाज, जो ज्ञान हम यहाँ पढ़ते हैं ना, इस संगम पे एक ही जन्म पढ़ रहे हैं, एक ही जन्म, उसकी प्रारंभ मिलती है सत्य कहता में। हम वो सुख भोगते हैं। और यह क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है जब मैं आता हूँ। यह बातें अच्छी रीति समझ कर फिर औरों को समझाना है, अच्छी रीति समझना है। और कहते हैं ना कि अपनी जिंदगी से कभी दुखी मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों के लिए सपना है। हम्म? कभी भी उन चीजों पे फोकस नहीं करा जो हमें नहीं मिला है। जो मिला है उसको देखो तो वो बढ़ता है, मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, फिर आगे बाबा बोल रहे, जब तक मैं पढ़ाता रहता हूँ तो मुझे याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ तो योग रहेगा ना। स्कूल में भी टीचर जो पढ़ाते हैं, तो टीचर का पता होता रहता है ना, उनके साथ योग रहता है, याद रहती है कि ये टीचर हमको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये टीचर ऐसे पढ़ाते हैं। टीचर का तो महत्व होता है ना। लेकिन हाँ, योग बगैर पढ़ेंगे कैसे? योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद, कनेक्शन। योग अर्थात कनेक्शन। टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन तो होता ही है। तो हमारे ये पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों रूपों में मुझे याद करना है हमें।
और ये सदगुरु हमें एक ही बार मिलता है, जो सबको ले जाते हैं एक साथ, सबकी सदगति करा देता है। यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना पड़ता है, पिछाड़े में जब सब पाठधारी आ जाएंगे, नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी सारा अपना अपने अपने पार्ट अनुसार हम स्टेज पे जा रहे हैं। ठीक है, अभी भी सब एक्टर स्टेज पर आके इकट्ठे हो रहे हैं। कितना घोर घमासान है, सत्तू आदि में इतना घोर घमासान नहीं हो तो वहां तो भीड़ ही नहीं होती। वहां तो जास्ती लोग ही नहीं होंगे यहाँ की तरह। यहाँ तो देखो कितनी भीड़ है, जहाँ देखो बस मुंडे ही मुंडे दिखाई दे रही, आत्माएं ही आते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाने। तुमको पता है ना इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे राज्य पाया। ब्रह्मा बाबा मम्मा जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, कैसे राज पाया, कितनी तपस्या की, कितनी पढ़ाई की, कितने लोगों को पढ़ाया, है ना। तो वही बात है। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले हैं, बस अभी गए कि गए। हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट ही यह है, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस तो होंगे ही ना, पद तो होगा ही ना। लेकिन हाँ, सत्तू में वजीर नहीं होता। वजीर तब होते हैं जब पतित होते बुद्धिहीन होते ना, तब वजीर मंत्री की दरकार होती है। लक्ष्मी नारायण का हो या राम सीता जी का हो, कभी सुना नहीं उनका कोई वजीर होता। वो खुद सत्व प्रधान पावर बुद्धि वाले थे। जब पतित बनते ना द्वापर से राजा रानी, तब वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। उनको राय की जरूरत पड़ती है। इसलिए राजा कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है। सुख भी होता है, दुख भी होता है, हार भी होता है और जीत भी होती है, और बच्चों को खेलने में मजा आता है। हाँ, तो रोने पीटने की बात नहीं, खेल में तो हार जीत होगी ही ना। गाते भी है ना, बीती सो बीती, देखो बनी बनाई बन रही है, ये नाटक तुम्हारी बुद्धि में। हम इनके एक्टर्स हैं। ये स्टेज वर्ल्ड स्टेज है और हम सब एक्टर्स हैं, और ये नाटक चल रहा है। हमारे 84 जन्मों का पाठ एक्यूरेट अविनाशी है। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते रहे आए हैं वही करते रहेंगे। एक्यूरेट है, नथिंग न्यू। आज से 5,000 वर्ष पहले भी तुमने यही कहा था ना। क्या कहा था। बाबा ने आकर 5,000 वर्ष पहले गीता ज्ञान जो दिया था, तो उसमें क्या बोले थे। अपने को आत्मा समझो। गीता में अक्षर है, कहाँ पर है, किस अध्याय में है, आइए बताते हैं। इस प्रकार आत्मा पर जो शिव भगवान निवास गीता में अक्षर है, वो भगवत गीता के अध्याय तीसरा के 43 श्लोक तो उसका वर्णन है। एवं बुद्धे परम बुद्धत्वा संस्त ध्यात्मान मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। अर्थात हे महाबाहो अर्जुन, इस प्रकार आत्मा को भौतिक बुद्धि में से श्रेष्ठ जानकर उच्चतर आत्मा में टिकने का अभ्यास करो। अपनी आत्मा की इंद्रियां है ना, मन बुद्धि संस्कार, उसको वश में करो और उस पर उस दुर्जय शत्रु का वार करो। उस पर वार करो, जो तुम्हारे अंदर के विकार है उस पर वार करो। ये कह रहे हैं कि अपने आप को आत्मा समझो, और ये जो भौतिक बुद्धि जो है, ये भौतिक शरीर, ये नश्वर है। इससे ऊपर अपने आप को शाश्वत अमर अजर अविनाशी आत्मा समझो। तो ये भगवान बता रहे हैं कि गीता में भी अक्षर है कि तुम अपने आप को आत्मा समझो। ठीक है। अब मन मना भाव का अर्थ तो हमने कल समझा ही है। मत जोड़ मन, अर्थात अपने मन को मना लो, मना के लग रखो, और भव अर्थात हो जाओ। मन को ईश्वर के मत में लगा के रखो। और फिर बाबा ने भाषा पे बोला, यहाँ देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं, भाषाओं पर भी कितना हंगामा है। भाषा बगैर तो काम चल न सके, ऐसे ऐसे भाषाएं सीख कर आते हैं जो मदर लैंग्वेज खलासी हो जाती है। सही बात है, इंग्लिश की बात वही है। आज देखो अंग्रेज चले गए लेकिन अपना दुम छोड़ के गए। अंग्रेजी के बिना तो कोई काम ही नहीं होता। यही बात, मदर लैंग्वेज खलास। जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं उनको इनाम मिलता है। हाँ, तुमने कितनी लैंग्वेज पे कमांड पाया है। अब हम बायोडाटा में लिखते हैं कि हम कितनी कितनी लैंग्वेज जानते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी एकमात्र भाषा है, सत्य में एक ही भाषा है जो वो हिंदी। यहाँ तो देखो 100 माइल पर एक एक भाषा है। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं, तो उस बाबा को याद करते हैं। शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, रथ तो जरूर चाहिए ना। शिव बाबा हमारे पिता हैं। उन्होंने ब्रह्मा पिता का शरीर लिया है हमें, हमसे बात करने के लिए। बाबा कहते हैं मैं तुमको राज्य सिखलाने आया हूँ ना, तुम शरीरधारी हम अशरीरी ऊपर रहने वाले। कहते हैं बाबा पावन बनाने आओ, तो गोया तुम पतित हो ना, तुम बुला रहे हो पावन बनाओ, मतलब कि पतित हो। इसे तो बाबा कहते हैं हम्म, कि मैं आया हूँ इस ब्रह्मा के तन में। और ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं तो उनका मुरब्बी बच्चा हूँ, अर्थात मुरब्बा जैसे। मुरब्बा कैसे बनता है,
एकदम उसको पहले पूरा छेद किया जाता है, पूरा उसके अंदर अंदर मतलब पूरा वो रस डालने के लिए। तो आत्मा जब रब्बा बनने के लिए जब तैयार हो जाती है, तो उसको माया की परिस्थितियों से बहुत तरह से उसको देखा जाता है, ठीक है, भेदा जाता है। और उसके बाद उसको ज्ञान की चाशनी में डाल, ताकि वो पककर भगवान के लायक बन जाए। और वही कह रहे हैं बाबा कि मैं मुरब्बी बच्चा हूँ भगवान का, नंबर वन मीठा बच्चा हूँ, फिर मैं कहाँ भागी पहन सकता हूँ? तुम फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो, मैं उनको कैसे भागी पहनूं? बाबा ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जो मेरे मुख से जो ज्ञान निकला उसको अडॉप्ट करके जो भगवान के बनते हैं बच्चे, वे मुझ शरीर से गले मिलते हैं, मैं शरीरधारी हूँ, ब्रह्मा पिता कह रहे हैं। लेकिन मैं कैसे शिव बाबा से गले मिलूं? मैं कैसे उनसे गले मिलूं? वो तो निराकार है। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं ना भगवान कि तुम लोग तो मेरे द्वारा भगवान से मिल लेते हो, लेकिन मैं उनको कैसे मिलूं? इसलिए बाबा कहते हैं तुम सब एक पिता को याद करो, प्यार करो, याद से पावर बहुत मिलती है। बाबा सर्वशक्तिवान है, बाबा से ही तुमको इतनी पावर मिलती है, तुम कितने बलवान बनते हो। तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत न पहुंच सके, तुम इतने बलवान बन जाते हो, तुम्हारी राजधानी पर कोई आंख उठा के नहीं देख सकते। रावण राज्य खत्म हो जाता है, दुख देने वाला तो रहता ही नहीं। उनको सिरधाम कहा जाता है। रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला है, जानवर भी दुखी होते हैं। सही बात है। अब जानवर भी दुखी है, गाय देखो क्या क्या खा रही है, दुखी है ना। वहां तो जानवर भी आपस से प्रेम से रहते हैं, यहाँ तो प्रेम है ही नहीं, बिल्कुल प्रेम नहीं है, एकदम नदारद। हम्म। इसे तो बाबा कहते हैं कि मन को, वो कहावत हमने सुना है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आइए एक कहानी से समझते हैं, इतना सुंदर भाव है। और भगवान कैसे भावना से हमें, मतलब भावना से ही वो भगवान हमसे मिल सकते हैं, हम उनको पा सकते हैं। एक बार की बात है, एक परिवार में पति पत्नी एवं बहू बेटा यानी चार प्राणी रहते थे। समय आराम से बीत रहा था। चंद वर्षों बाद सास ने गंगा स्नान करने का मन बनाया। वो भी अकेले, पति पत्नी आपस में दोनों बना लिए। बहू बेटा को भी साथ ले जाने का उन्होंने मन नहीं बनाया। उधर बहू मन में विचार कर रही थी कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिस गंगा स्नान करने में वंचित रह गई। सास ससुर गंगा स्नान हेतु काशी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगे। तो बहू ने सास से कहा, मासा आप अच्छी से गंगा स्नान और यात्रा करिएगा, इधर आप घर की चिंता मत कीजिएगा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, आप शांति से वहां जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए, गंगा स्नान का लाभ लीजिए। सारी तैयारी करके दोनों काशी के लिए रवाना हो गए। इधर मन ही मन बहू अपने आप को मतलब सोच रही थी कि मेरा भी पुण्य कर्म होता तो मेरे गंगा स्नान जाती ना। खैर मन को ढांढस बनाकर वह घर में ही रही, घर संभाल रही थी। उधर सास जब गंगा जी में स्नान कर रही थी, स्नान करते समय घर में रखी अलमारी की तरफ ध्यान गया और मन में सोचने लगी कि अरे, अलमारी तो मैंने खुली छोड़कर आ गई, मैं भी कैसी बेवकूफ औरत हूँ, बंद करके नहीं, पीछे बहू मेरा सारा गहना निकाल लेगी। यही विचार करते हुए स्नान कर रही थी, अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी भी हाथ से निकलकर गंगा में चली गई। अब उसकी चिंता और बढ़ गई, सारा दिन अंगूठी अंगूठी करती रही, गंगा स्नान में मन भी नहीं लगा। अंगूठी और अलमारी यही दिख रहा था। और उधर बहू ये विचार कर रही थी कि कितनी मेरी सासू माँ कितनी पुण्यवान है, कितना उनका शुभ कर्म हो, जो गंगा जी की आरती देख रही, गंगा स्नान कर कितना उनका पुण्य जमा हो रहा है, सासू माँ कितनी पुण्यवान है। और विचार करते करते वो एक कठौती लेकर आई और उसको पानी से भर दिया और सोचने लगी सासू माँ वहां गंगा में स्नान कर रही है और मैं कठौती में ही स्नान कर लूं, उसी से स्नान कर लूं। यह विचार करके जो ही कठौती में बैठी, तो उसके हाथ में सासू माँ के हाथ की एक अंगूठी आ गई। और वो विचार करने लगी, अंगूठी यहाँ कैसे आई, ये तो सासू माँ पहन कर गई थी। इतना सब करने के बाद उसने उस अंगूठी को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दिया और कहा कि सासू माँ के आने पर उनको दूंगी। उधर सारी यात्रा गंगा स्नान करके सास लौटी, तब बहू ने उनकी कुशल यात्रा एवं गंगा स्नान के बारे में पूछा। तो सास ने कहा कि बहू, सारी यात्रा एवं गंगा स्नान तो किया पर मेरा मन नहीं लगा। बहू ने कहा, क्यों माँ जी, मैंने तो आपको यह करके भेजा था कि आप इधर की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। सास ने कहा कि बहू, गंगा स्नान करते करते मेरा ध्यान घर की रखी अलमारी की तरफ चला गया और जो जो स्नान कर रही थी मेरा ध्यान उधर ही था और तभी मेरे हाथ से अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई और मैं ढूंढते रहेगी, सारी यात्रा मेरा उसी में लग गया। माँ इतना बात बता ही रही थी, बहू उठकर अपनी अलमारी में से अंगूठी निकालकर सास के हाथ में रख के बोली कि माँ, आप इस अंगूठी की तो बात कर रही थे क्या? सासू ने कहा, हाँ, पर ये तेरे पास कहाँ से आई? इसको तो मैं पहन कर गई थी और मेरी उंगली से निकलकर गंगा जी में गिरी थी। बहू ने जवाब दिया, माँ, जब आप गंगा स्नान कर रही थी तो मेरे मन में आया, देखो माँ कितनी पुण्यवान है, जो आज गंगा स्नान हेतु गई है और मेरा कैसा अशुभ कर्म आड़े आगे कि मैं नहीं जा सकी। इतना सा सोचने के बाद मैंने विचार किया, क्यों ना
यहीं पर कठौती में पानी डालकर उसको ही गंगा समझकर स्नान कर लो। जैसे ही मैंने ऐसा किया, कठौती में स्नान करने लगी, मेरे हाथ में ये अंगूठी आ गई। मैंने देखा कि ये तो आपकी है, मैं उसको संभाल कर रख दी। तो सासू माँ ने देखा और बोला कि सब बात समझ गई, भावना की बात सब कुछ उनको समझ, लेकिन वो बोलती क्या बहू से। और सासू ने बताया, बहू देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सासू माँ ने बस यही लाइन बोला। मेरा मन तो वहां चंगा नहीं था, लेकिन तू यहाँ रह के भी तू गंगा स्नान कर ली। तो यह कथा का सार यही है कि जीवन में पवित्रता निहायत जरूरी है। वर्तमान में हर प्राणी का मन अपवित्र है, हर व्यक्ति का चित्त अपवित्र है। चित्त और चेतन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे मतलब हावी है। आप सब कुछ करिए, लेकिन वो करके भी यदि मन शुद्ध नहीं है तो फिर कोई फल नहीं मिलेगा। और कुछ न करके भी घर पर ही रहिए और मन बुद्धि से ईश्वरीय नियम पे चलिए, श्रीमत पे चलिए, तो आपको उसका बहुत बड़ा एवज तो मिलना ही है, तय है। समझ में आ गई ना ये बात? तो बाबा वही हमें सिखा रहे हैं कि मन बुद्धि को कैसे एकाग्र करे और पवित्र करे। फिर आगे बोले, बाबा भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद करके बैठ सुनते हो। पढ़ाई को ऐसे थोड़ी होती है, टीचर को तो देखना पड़ता है ना। टीचर सामने कोई स्टूडेंट अगर बैठ जाए आंखें बंद करके, तो टीचर क्या बोलेगा? तो बस पढ़ाई स्कूल है, भगवान पढ़ाने आए हैं, तो आंखें खोल कर बैठे और मन बुद्धि खोल कर बैठे। मन में बाबा डालना जो भी ज्ञान है ना, ये मन में जाता है। और सत्संगों को स्कूल नहीं कहा जाता, लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी का ये सत्संग स्कूल है, यहाँ आठवा पढ़ रही है ना। तो बाबा वही कहते हैं, कोई कोई शिव के भक्त होते हैं तो शिव को ही याद करते हैं, कान से कथा सुनते रहते हैं। शिव की भक्ति वाले को शिव को याद करना पड़े। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर नहीं होता, लेकिन यहाँ बाबा प्रश्न उत्तर और सारा कुछ समझाते हैं, धारणा कराते हैं। अच्छा, नीचे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के प्यारे बाबा को नमस्ते। भावना के लिए मुख्य सार पहले पर, यह खेल बड़े मजे का बना हुआ है, इसमें सुख और दुख का पाठ निभा हुआ है, इसलिए रोने पिटने की बात नहीं है। बुद्धि में रहे बनी बनाई बदले में, बेटी का चिंतन नहीं करना है, बेसिक है। यह कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है, टीचर को सामने देखना है। उबासी आदि नहीं लेनी है, उबासी गम दुख की निशानी है। बता है, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेकर अपना योगी जीवन अर्थात पवित्र जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी बनते। कैसे? तो संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरे पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है ना, ऐसे आपके सहज योगी जीवन का भी प्रभाव पड़े, क्योंकि आपके वाइब्रेशन जो निकलेंगे एकदम प्योर निकलेंगे। ठीक है, तो 3 सर्टिफिकेट है, स्व से संतुष्ट, पिता से संतुष्ट, और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार से संतुष्ट। पहले स्वयं से संतुष्ट, दूसरा भगवान से संतुष्ट अर्थात उनके नियम को सुनना और मानना, तीसरा अपना लौकिक और अलौकिक ब्राह्मण परिवार और इस लोक का जो हमारे रिश्तेदार जो हमारी फैमिली है, उन परिवार से संतुष्ट। तो इसका सर्टिफिकेट जो लेंगे वो भगवान के नंबर 1 बच्चे हैं, तो लेना है ना सभी को, इसीलिए तो बाबा मुझे पढ़ा रहे। स्लोगन, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी बनते हैं। तो स्वराज्य का तिलक, सबसे पहले अपने मस्तक पर स्वराज्य अर्थात मैं खुद पर राज करने वाली हूँ, उसका तिलक लगाई। कहते हैं ना, कल बाबा ने क्या बोला था, अगर सीट पर सेट हो तो भगवान जिम्मेवार है, अगर सेट नहीं हो, अपसेट हो, तो फिर खुद जिम्मेवार है, तो अपना अपना संभालो। जैसे सासू माँ ने किया, गई तो गंगा स्नान, भगवान से मिलने गई, लेकिन क्या हुआ, मन कहाँ था? मन तो वही नटके झटके में था, अपनी चीजों में अटका हुआ था, प्राप्ति कुछ नहीं हुई। इसलिए स्व पर राज्य करेंगे, अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लेंगे, वो विजय का तिलक लगाएंगे, उन्हीं पर विश्व कल्याण का ताज भगवान देंगे, और वहीं फिर दिल तक कभी विराजमान रहे तो ईश्वर के दिल तक पर। अच्छा, ओम शांति, शुक्र नीचे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।